परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल्कि भगवान जी की जय। देखिए इसी में कठोपनिषद में आगे जो है विद्या अविद्या के बारे में बताया गया है। व्याख्या, ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं। क्या बताया? अविद्या और विद्या देने वाले और परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। दोनों विरुद्ध में ही आपस में विरोध हैं इनमें। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। जिसकी भोगों में आसक्ति है, जिसका जीवन भोग प्रधान है, या ये कहिए जो कामिनी और कंचन प्रधान जीवन है, जिसको दो ही चीज चाहिए। स्त्रियां, जो पुरुष हैं उन्हें स्त्रियां और पैसा चाहिए, और जो स्त्रियां हैं उन्हें पुरुष और पैसा चाहिए मान लो, तो वो कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। कल्याण साधन मतलब मोक्ष के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकता। जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। समझ रहे हैं आप? भोगों की तरफ दृष्टि नहीं डालता। अब ये वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। अब ये जो बात है बड़ी कड़वी है संसारियों के लिए। तो देखो, इसी को जो है आज के कथावाचक और ये ज़्यादातर महंत महामंडलेश्वर और श्री श्री अनंत श्री और फलाने श्री नहीं समझा पा रहे हैं। समझा इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उनके जीवन में भी भोग हैं। अब देखिए आप, हमारे देश के कथावाचक और ये श्री श्री अनंत श्री, सबके तो गले में सोने की चैन मिलेंगी, एकदम सोने की यहाँ वो होगी, दो दो तीन तीन। अब एक नई चीज और निकली है सोने की, उसमें रुद्राक्ष की माला डलवा लेते हैं। सोना और रुद्राक्ष बीच का रास्ता निकाल दिया। सा रुद्राक्ष की माला होगी, सोने की भी हो गई। वाह भाई वाह, क्या रास्ता निकाला देखो। और खुद तो कहेंगे दूसरों से त्याग की बात कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, अट्टालिका नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास बहुत कुछ। और उनके पास खुद देखो क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 5 स्टार या 5 स्टार जैसे उनके आश्रम, सब कुछ उन्हें तो चाहिए देवरा इंद्र जैसा ही। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी चाहिए, 500 करोड़ का आश्रम चाहिए, सब एकदम में संचय मत। अमेरिका का व्हाइट हाउस जैसा उनका आश्रम चाहिए उन्हें तो, निजी तो अपने लिए तो। और भक्तों से समाज कह रहे नहीं तुम्हारे पास बहुत कुछ है और इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, अट्टालिकाएं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये और वो। इससे जनता भ्रमित हो रही है। सच्चाई यही है। एक तो ये, दूसरे नंबर यह, जब जनता से हमें पैसा लेना है, हर महीना लाखों का बिल आ रहा है बिजली का ही और भी है, तो उनसे हम ये नहीं कह सकते कि तुम जो भोगी हो। कैसे कह देंगे बताइए कि कोई सेठ जो है तुम्हारे आश्रम में हर महीना दे रहा है, लाखों रुपये दे रहा है, लाख रुपये दे रहा है मान लो। बड़ी बड़ी आश्रम का खर्चा 5-6 लाख रुपये महीने हो जाता है। कैसे कह देंगे तू भोगी है, तू बड़ी गाड़ी में आ रहा है? उससे तो सेठ जी कहना पड़ेगा ना, तभी तो आएंगे वहाँ से। तो ये जो बात है ये यहाँ पे ये बड़ी ही है तो 100% सही, पर बड़ी कड़वी है गृहस्थियों के लिए। कई समय जो भोगों में आसक्त हैं, जो भोगों में आसक्त हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें कामिनी और कंचन चाहिए। बिना स्त्री के जीवित नहीं रह सकते। जो पुरुष है वो, पुरुष को स्त्री चाहिए और साथ में बहुत सारा धन पैसा चाहिए। और जो स्त्रियां हैं उन्हें पुरुष चाहिए और पैसा चाहिए। इसी के लिए अब देखो नातेदारी रिश्तेदारी सब खत्म, केवल पैसा 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 हो रहा है। तो उसी में कहा जा रहा है इसमें कि वह कल्याण साधन आगे नहीं बढ़ सकता। वो न तो भक्ति में बढ़ सकता है न ज्ञान में बढ़ सकता है। सच्चाई ये है, चाहे कोई कुछ भी कहे। और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता।
जिसे मोक्ष का मार्ग चाहिए, जिसे अध्यात्म जानना है, जिसे अध्यात्म जानना, मान लो किसी पुरुष को अध्यात्म जानना है तो उसे लड़कियों से पैसों से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, व्यवस्था के लिए चाहिए, व्यवस्था के लिए थोड़ा सा पैसा भी चाहिए, देखो कपड़े हैं और हैं सामान इसके लिए, पर ये नहीं करोड़ों अरबों रुपये चाहिए, देश नहीं डालता। वो सब प्रकार के भोगों को दुखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। ये इसीलिए हमारे यहाँ पर शुरू में ये व्यवस्था रखी गई, तो भिक्षा मांग के खाओ। भिक्षा से क्या होता है, एक तो आदमी का अहंकार खत्म होता है, जो बहुत ही बारीक चीज़ है, जो हर कोई समझ नहीं सकता है। भिक्षा के द्वारा देखो साधु भी भिक्षा मांगते थे और ब्राह्मण भी भिक्षा मांग, हाँ, जो गुरुकुलों में होते थे तो गुरुकुल के और पास के जो गांव होते वहाँ भी भिक्षा मांगते थे, या गुरुकुलों वैसे आते थे। पर कुल मिला के जाके जो ब्राह्मण बालक का जो व्यवस्था होती थी पहले, वो त्याग वैराग्य में थी, त्याग वैराग्य में। और जब ब्राह्मण की व्यवस्था त्याग वैराग्य में होगी तभी वो शास्त्रों को समझ पाएगा, और तभी वो सबके साथ में न्याय कर पाएगा सही ढंग से। भाई जो ब्राह्मण खुद ही त्यागी वैरागी है, अब वो राजा के सामने क्यों झुकेगा भाई? उसके लिए तो गरीब अमीर दोनों बराबर रहेंगे ना, उसे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। शास्त्र का उसके पास ज्ञान है, ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। अब लोगों ने इसी को बुरा मान लिया। अभी एक वीडियो आया था, मेरे पास में है भी वो, कि जो भीख मांग के खाए वो ब्राह्मण। अरे भैया, भीख मांग के ब्राह्मण खा रहा है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। तुम्हारी इच्छा है दो या मत दो। कोई डकैती और वो तो नहीं कर रहा है, क्राइम तो नहीं कर रहा है, भीख ही तो मांग रहा है। भीख मांगने वाले को भी तुम ये कह रहे हो साहब भीख मांग के खा रहा है, अजीब बात है यार। तुम्हें इच्छा है मत दो ना भीख मांगने को आने को, पर वही बात विरोध करना है। तो मेन बात यह है कि जो भिक्षा मांग, भीख नहीं है वो भिक्षा थी। भीख और भिक्षा में बहुत अंतर होता है, यही बात ध्यान रख लो। तो इसी तरह से सन्यासियों के लिए रखी गई थी भिक्षा। तो शुरू में सन्यासियों के लिए भिक्षा अनिवार्य था। देखो इसमें दो चीज़ हैं। जो व्यक्ति अभी अभी सन्यास में आया है, जिससे ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है, उसके लिए भिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। 100% बता रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है। उससे एक तो अहंकार कम होता है, दूसरे नंबर क्या है कि जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो अलग अलग जगह के क्षेत्र की मालूम पड़ती है कि वहाँ के लोकेशन कैसी है, लोगों की सोच कैसी है। कल को जब तुम प्रवचन करोगे, सत्संग करोगे, तो तुम्हें मालूम तो होना चाहिए ना कि जनता में क्या व्यवस्था है। जनता की व्यवस्था जानने के लिए सबसे बढ़िया सिद्धांत है भिक्षा मांगना। कल को जब तुम गद्दी पे बैठोगे, जब तुम सत्संग करोगे, तुम्हें मालूम होनी चाहिए जनता का दुख दर्द, इसलिए रखा गया था। और जब तुम अध्यात्म में आ जाओगे, आत्मा का दर्शन कर लोगे, आत्म में भाव में हो जाओगे, तो फिर भिक्षा मांगने की आवश्यकता थोड़ी है, फिर तो सत्संग करो। ये नियम था पहले। तो ये चीज बहुत ही कड़वी है पर है सत्य। बात बताऊं धर्म के लिए। अच्छा एक चीज और है, इस मार्ग में अध्यात्म में तब वही आदमी बन सकता है जिसका तेज दिमाग हो और त्याग वैराग्य हो। दिमाग भी तेज चाहिए साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग कम हो, नहीं तो आदमी अध्यात्म वेत्ता नहीं बन सकता है। देखो शास्त्रों को समझ नहीं पाओगे। आज यही हो रहा है। जो तेज दिमाग के हैं वो तो अमेरिका जा रहे हैं, क्यों? वहाँ पे 10 करोड़ 20 करोड़ एक साल के मिल रहे हैं भाई। अब सोचिए जिस काम के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ मिले, एक साल का पैकेज 30 करोड़ का हो, और मान प्रतिष्ठा भी है साथ में हो, तो तेज दिमाग का आदमी क्यों नहीं जाएगा भाई? ये और यहाँ क्या है, तेज दिमाग का आदमी देखो खूब तेज, और ब्राह्मण बन गया, मंदिर का पुजारी है, उसे एक छोटा सा सेठ आ रहा है, वो भी उसे डरा धमका रहा है
ऐरा गहरा नत्थु खैरारा वही उसे ढड़का धमका रहा है, या सन्यासी बन गया वही उसे जाने क्या समझ रहा है। जिस आदमी की क्षमता शक्ति सोचिए 20 करोड़ 25 करोड़ सालाना पैकेज प्राप्त करने की है, वो आदमी अगर पुजारी बन जाए तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा, जिसे घर में भी जिसकी औरत डंडा मारती है वो भी वहां जाके दिखाता है कि क्या नहीं है। अपने को 30 मार खा समझते हैं ये लोग, उससे व्यवस्था बिगड़ी ना। समाज ने ये नहीं सोचा, समाज में यहीं से गड़बड़ी आई है कि भैया ये जो पुजारी का पद है, जो अध्यात्मवेत्ता पद है, इसके लिए तेज दिमाग चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था निकाली जाए बीच की कि जिससे इसमें तेज दिमाग वाले आदमी आए। ये सोचा नहीं। अब तेज दिमाग के जा रहे हैं अमेरिका में, वहाँ अच्छी फैसिलिटी है, या हमारे देश में भी अब ये खुल गई है सॉफ्टवेयर कंपनी, उसमें भी अच्छा पैसा मिल रहा है, वहाँ जा रहे हैं, या IAS ऑफिसर बन रहे हैं, या डॉक्टर बन रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में तो वो आ रहा है ज़्यादातर जिसको कहीं काम ही नहीं मिला, या जो अनपढ़ ही है। अब सोचिए अनपढ़ बाबा, अनपढ़ व्यक्ति लाल कपड़ा पहना के मठ का मालिक बन जाए, वो क्या देगा धर्म की शिक्षा लोगों को? उसे मालूम ही नहीं शास्त्र में क्या लिखा है, और यही आज हो रहा है। सबसे बड़ी बात और देखिए, आप जो है शास्त्र में क्या लिखा है इन्हें मालूम नहीं है। 100 में तो छोड़िए, लाख में से ज़्यादा गुरु, लाख में से 900 वो है ना, 10,000 में से 9,999 को नहीं मालूम शास्त्र में क्या लिखा है। उसका परिणाम मालूम है क्या आया? हम पेवा में थे, 18 साल पेवा में रहे, तो 2 घटना बताते हैं संक्षेप में। हमने एक वहाँ पे श्री सर्वेश्वरी का प्रोग्राम वो था, कथा थी शायद, उसमें बोला आत्मा पे, लोग समझ ही नहीं पाए, कुछ भी नहीं समझ पाए, उल्टा विरोध हो गया साहब। एक चीज एक दिन हमने बोला रहस्य को उन्होंने यानी क्या समझ लिया, जैसे आतंकवादी शब्द हो। ये हालत है पेवा कुरुक्षेत्र की, जहाँ सन 1948 से गीता का प्रवचन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को ये नहीं मालूम कि रहस्य क्या है। रहस्य शब्द की व्याख्या नहीं मालूम है लोगों को, तो बताइए होगा क्या? हमारा जैसा व्यक्ति अगर वहाँ बोले तो उनके सर से ऊपर से निकल जाते हैं शब्द जो है। ये कड़वी सच्चाई है देश की, और जगह की तो कहना ही क्या पे जाओ। कुरुक्षेत्र की हालत है तो, और देखो ये सब इसीलिए हुआ, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और देखो हमने 15 साल लगातार वहाँ ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया कुरुक्षेत्र में। पहले तो लोग आए ही नहीं, 2-4 आए तो बोले फटाफट दे दो सब ज्ञान। वाह भाई हुआ ज्ञान तुम्हें फटाफट दे दें और तुम भोगों में आ सकते रहो। ज्ञान कोई ऐसा चीज रखिए हैं जो मेहनतों के पास तुम जाते हो चाय पी लेते हो 10 रुपये दे आते हो, ऐसा यहाँ नहीं भैया। तो ये हालत तो कुरुक्षेत्र की है, वही हालत वृंदावन की भी है, वृंदावन में भी है। तो आगे सुनिए और क्या है। हे नचिकेता, मैं मानता हूं कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचन मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। तो भैया ये अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, इससे भी ऊपर तत्व ज्ञान है। सुन लो पहले, अध्यात्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान का ये ब्रह्म ज्ञान, और इससे ऊपर है परम ब्रह्म ज्ञान। ये ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ, ज्ञान की व्याख्या कर रहा हूँ, हर जगह नहीं मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान, इससे ऊपर है परम ब्रह्म का ज्ञान। दोनों ही उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसे भोग में आसक्ति न हो। समझ लीजिए, राजा जनक की तरह से विद्यराज हो या होने की क्षमता हो, ज्ञान के लिए वो कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाए, उस व्यक्ति को वो अधिकारी है ज्ञान का। और ज़्यादातर ये ज्ञान उन्हीं को मिलता है। कभी कभी भगवान जी थोड़ी सी जो छूट दे देते हैं, वो दूसरी बात है। देखो भाई, समय देश काल रीति के अनुसार जो है, फिर भी परीक्षा तो लेते ही हैं। और सुनो आगे क्या है। ये जो शास्त्र है ना,
ये हकीकत में क्या है, मानवता के लिए हैं, पूरी धरती के लिए हैं, मानवता के शास्त्र हैं ये। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं सनातनी इस बातों को। और आगे क्या है, जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से भिदकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार, पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। अब समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे अंधा आदमी है, तो अंधे आदमी को भी रास्ता अंधा दिखाए, अंधा आदमी हो उसे रास्ता भी अंधा दिखाए, तो क्या होगा, या तो किसी दीवार से टकरा जाएंगे, या आगे कोई गड्ढा बड्ढा उसमें गिर जाएंगे, या कांटों में पड़ जाएंगे, या कभी पशु से भी टकरा सकते हैं। जैसे सड़क पर जा रहे हो, आगे से गाय आ रही है या आगे से कार आ रही है, क्या हुआ, एक्सीडेंट भी हो सकता है भाई सामने से। आजकल तो गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी आवाज़ ही नहीं महसूस होती है। अब सोचिए आगे से कोई गाड़ी आ रही है और अंधे आदमी जा रहे हैं 4, और उन्हें मालूम नहीं क्या हो रहा है, और एक्सीडेंट हो जाए, मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे। तो वही बताया यहाँ पे, आज टकरा कर नाना कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी जिनका जिंदगी कामिनी, जो पुरुष हैं जिनकी कामिनी और कंचन प्रधान है, और जो स्त्रियां हैं उन्हें का पुरुष और पैसा प्रधान जीवन है। सुख भोग जिनके जीवन में पहले स्थान पर है, मतलब जो सुख भोग पहले स्थान पर है, तो उन मूर्खों को भी, उनको मूर्ख कहा है देखो इसमें कठोपनिषद में। दोबारा सुन लीजिए, जो पुरुष, जिस पुरुष के जिंदगी में पैसा और स्त्री है प्रधानता, स्त्री और पैसे की प्रधानता है, और जो स्त्री है उसके जीवन में पुरुष और पैसा प्रधानता है, या सौंदर्य वगैरह जो होते हैं ना, सौंदर्य प्रसाधन, ये क्रीम पाउडर पाउडर, ये इस तरह से, तो उन मूर्खों को भी क्या मिलेगा, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जन्म मिलेंगे साहब, या नरक में जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, कठोपनिषद कह रहा है। कोई भी आदमी आगे देख ले और अपने घर पर रखो कठोपनिषद, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 150-200 रुपये का आ जाता है। इतने के तो छोटे टॉफ़ी खा जाते हैं एक दिन में, आज के ज़माने में 200 रुपये की एक दिन की टाफ़ी खा जाते हैं जो लड़के, तो उपनिषद नहीं रख सकते हैं जी। तो और दूसरे नंबर अनेक जन, अनंत, अनंत लिखा है इसमें, अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। अनंत जन्मों तक तुम जो है इनमें घूमते रहते हो, 84 में ये है। कभी कुत्ता बनेगे, कुत्ता बने तो डंडा खाओ, कभी बिल्ली बनेगे तो डंडा खाओ, इस तरह से। जो अपने आप को विद्वान, जो अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं, और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जन में निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। तो ये कठोपनिषद कह रहा है, जो लोग अपने दिमाग क्या बोले हम बहुत चतुर आदमी साहब, विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान, झूठे अहंकार में क्या करते हैं वे लोग, शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह नहीं करते। आजकल देख लो भारत में क्या परवाह रही है, 1% भी व्यक्ति शास्त्र महापुरुषों के वचनों की जो है परवाह ना कर रहे। और अब एक समस्या और खड़ी हो गई। अब तो ये जो कथावाचक और ये श्री श्री घुमरे गाएं, अनंत श्री वाले, ये भी जो है शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में परवाह नहीं कर रहे हैं। ये भी लोगों को भोगों की तरफ ही भटकाने। अब तो अब खुला कह रहे हैं वे तो क्या, खूब कमाओ, खूब खाओ पियो, मौज करो। और इतना ही नहीं, कथावाचक खुद कह रहे हैं कि देखिए हम पे 10 लाख का बैग, अभी बताया था एक का शायद 2 लाख का था, हाँ 2 लाख 2-3 लाख का बैग ही बैग,
सोचिए बैग ही बैग 2 लाख का। जिस व्यक्ति किसी का भी बैग ही बैग 2 लाख 3 लाख का होगा, फिर जूते उसके कितने 10 लाख के होंगे, कपड़े उनके 10 लाख के होंगे, कोठी वगैरह 100 करोड़ की होगी, फिर तो गाड़ी भी 10 करोड़ की होगी। फिर एक गाड़ी नहीं चाहिए, 10-20 गाड़ी चाहिए था। तो अरबों रुपये चाहिए ना, अरबों रुपये के तो उनके खुद ही भी हैं, बताओ। और फिर कह रहे हैं खुलेआम कह रहे हैं हम तो खूब मजे कर रहे हैं साहब। खुला वीडियो है कि हम तो खुद जिंदगी के मजे ले रहे हैं। और शास्त्र क्या कहता है, और लोगों को कथा भी सुना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि लोगों को कथा भी सुना रहे हैं और कह रहे हैं हम मजे ले रहे हैं जिंदगी के। वाह भाई वाह, क्या कहने। अब इन लोगों को शास्त्र समझ में आया है। अच्छा, लोग भी इनके पास करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जनता को भी ऐसे आदमी चाहिए जो भगवान, अब ये या तो भगवान को मूर्ख बना रहे या स्वयं मूर्ख बन रहे। देखो एक ही काम है, खुला कह रहे हैं और जिंदगी में मजे ले रहे हैं साहब। और मजे लेने की शास्त्र क्या कह रहा है, जो आदमी जिंदगी के मजे ले रहा है ना, ज़्यादा मजे ले रहा है, वो नरक में जाएगा या कीट पतंग बनेगा, कुत्ता बिल्ली कीट पतंग बनेगा, तो उसमें फिर डंडा खाएगा। उनके लिए ये लिख रहे हैं इसमें। तो यही है कि ये महापुरुष वचन में वो करके परवाह न करके प्रत्यक्ष सुख होने वाले, इनमें प्रत्यक्ष तो सुख मिलता है। देखो भाई, 2 लाख का 10 लाख का बैग हो, 10 मान लो 10,000 1 लाख के जूते हों, तो अलग ही आनंद है। जूते 10 लाख वालों का तो फिर इसलिए गाड़ी हो तुम्हारे पास 10 करोड़ की, उसमें आवाज़ नहीं महसूस होती, एकदम हवाई जहाज सी चली जाती है वो। तो इनमें प्रत्यक्ष थोड़ी देर के लिए तो सुख मिलता है, बाद में सुख नहीं है, बाद में दुख रूप ही बनते हैं ये। एक व्यक्ति थे, ये शायद सन 2002 की लगभग बात है, उस समय मोबाइल बहुत महंगे भी थे। उस समय भिवानी में थे हम, तो एक व्यक्ति मिले, वकील साहब थे, बोले हम देखो हम मोबाइल का आनंद ले रहे हैं, हमारे पास कोठी है, हमारे पास ये है, इस तरह से जवानी थी। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे पास कोट, उस समय मोबाइल महंगे भी थे तो उन पर मोबाइल था भी वैसे उस समय पे। तो ये स्थिति है साहब। और देखो आगे क्या कहा है, इस प्रकार मनुष्य जीवन को महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति के प्राप्ति के साधन रूप धन आदि के मोह में मोहित हुआ रहता है। तो मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझ पा रहा है कि मनुष्य जीवन किस लिए है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का महत्व नहीं समझ रहा है और ये सांसारिक भोग संपत्ति है, इसी के पीछे भाग रहा है, एकदम दौड़ रहा है समझ लो, तो क्या है, मोह से मोहित हुआ रहता है, धन के मोह में मोहित हुआ रहता है। ऐसे भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमान आचरण करने लगता है। अब भाई उसे धन चाहिए तो शास्त्र वगैरह की उसे कोई चिंता नहीं है, महापुरुषों के वचनों की उसे कोई चिंता नहीं है, मनमान आचरण कर रहा है। आजकल देखो मनमान ही आचरण तो भारत में हो रहा है। हर किसी ने अपने अपने रामायण बना रखे हैं। आज भारत में जाइए, जितने गुरु हैं, मुझे तो सोच के देख के एकदम अचंभे ये हो रहा है कि मैं 10 साल से फेसबुक वगैरह देख रहा हूँ कि यहाँ एक नहीं, अब तो हालत यहाँ तक पहुँच गई, आत्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है जी। और बड़े ऊंचे सा उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, और क्या कही जाए। जिस व्यक्ति के करोड़ों फॉलोवर्स हो, करोड़ों, विश्व में जिसका नाम हो, भारत ने विश्व में, वो व्यक्ति आत्मा का मजाक उड़ा रहा है। बताइए क्या देगा संसार को। एक तहते में हवा में महल बनाए जा रहे हैं, हवा में महल कितने दिन टिक पाएंगे। ये मनमाना आचरण कैसा बताओ। जो व्यक्ति आत्मा का मजाक उड़ा रहा है वो क्या समझा है धर्म को। और वो अच्छा साथ में ये भी कह देते हैं हमने गीता नहीं पढ़ी, शास्त्र नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़े, हिंदू धर्म शास्त्र नहीं पढ़े, और फिर भी इतने ऊंचे हो गए साहब, करोड़ों व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। क्या कही जाए। उसे परलोक नहीं सूझता। इन लोग परलोक इन्हें दिखाई दे रहा है। जब आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं तो परलोक के बारे में क्या है, वो तो फिर ये है। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। ये उसके अंतःकरण में। और फिर ये बात देखो, जो व्यक्ति आत्मा का ही मजाक उड़ा रहा है, जो व्यक्ति आत्मा का ही मजाक उड़ा रहा है,
तो फिर तो अब उसे क्या कही जाए भाई। जो व्यक्ति आत्मा का मजाक उड़ा रहा है ना, अब उसको पूछी जाए वो तो फिर प्रारब्ध और पिछले जन्म के अगले जन्म के बारे में क्या कहेगा, क्यों पुनर्जन्म के सिद्धांत के लिए तो आत्मा ही मुख्य है। अब उसके अंदर क्या है रियलिटी में ये तो क्या मालूम नहीं। अब वो तो जलेबी जैसे बातों घुमाते हैं फिर बाद में, ये है ना। तो उनके बारे में बताया कर्म वो जो है मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्म फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, ये वो नहीं जानता है। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही लोक है, जो यहाँ सब कुछ मिल रहा है। और देखो एक चीज़ और हो रही भारत में अब तो, जो अपने को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा श्री श्री फलाने 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 में नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और धर्म ग्रंथ में शिक्षा दे रहे हैं। अजीब बात है, तुम पे सिगरेट नहीं छूटी अभी तक, सिगरेट और गांजे में तुम अटके हुए हो और धर्म ग्रंथ में क्या शिक्षा दोगे। और महामूर्ख लोग ऐसे उनके पास में जा रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी गांजे में अटक रहा है, सिगरेट गांजे में अटका हुआ है व्यक्ति, सोचिए वो तुम्हें क्या देगा। कितना बढ़िया लूट हो रही है। खुद तो विदेश में जाके मौज करके आते हैं, वहाँ जाके खूब सिगरेट गांजा और भी, अब मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, समझ लो आप, जो है खूब मौज लेके आते हैं और यहाँ आए के साथ धर्मोपदेश दे रहे हैं, ये है ना। तो यहाँ उसके लिए बताया वह मूर्ख समझता बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतने ही बुद्धिमान है, इसीलिए तो वो छुप के भोगते हैं, चकाचक बढ़िया बढ़िया भोग रहे हैं। उसका उनके दिमाग में क्या है कि जो कुछ भोग लो दुनिया को मूर्ख बनाओ, उतनी बुद्धिमानी है। इसके आगे क्या, परलोक को किसने देखा है। हाँ, परलोक तो लोगों का कल्पना मात्र है। एक चीज और देखो, वही तो बड़ा आश्चर्य होता है बात में, लोगों ने गेरुआ कपड़ा पहन रखा है, देखिए गेरुआ कपड़ा पहन रखा है, वो लोग कहते हैं किसने देखा शिवलोक, किसने देखा स्वर्ग लोक। अब क्या तो कही जाए यार, मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो लोगों को ये लगेगा मृत्युंजयपुरी जो है शब्दों की मर्यादा लांघ जाता है। बस मैं कह ही नहीं रहा हूँ, अंदर से समझ लो नहीं मेरा क्या होता है अंदर से। अब मैं थोड़ा सा हल्का कहता हूँ। देख ये बात बताओ, इन्हें पूछो कि भैया जब स्वर्गलोक नहीं है तो नरक भी नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं, फिर मोक्ष भी नहीं है, तो ये तुमने गेरुआ कपड़ा क्यों पहन रखा है। यदि स्वर्गलोक नहीं है तो तुम्हारे, और तुम एक बात बता, तुम हमें दान क्यों दें, किस बात के लिए दान। और तुम मूर्ख हो, फिर शंकर जी के सामने क्यों माटी मत्था टेक रहे हो जो स्वर्ग नहीं है। तो भाई जो शास्त्रों में है, जो पूरा जो विधान है उसके खिलाफ तुम बोल रहे हो। जो स्वर्ग नहीं तो भगवान कृष्ण भी नहीं है, भगवान राम भी नहीं है, भगवान विष्णु भी नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। ये पूजा का पाखंड क्यों फिरे, स्वर्ग नहीं है तो फिर। या ऐसा नहीं हो सकता कि 5 उंगलियों में से कह दें जाएंगे 4 ही उंगलियां हैं, उंगली तो हाथ में 5 होती है ना, साधारण रुपया, किसी की ना हो वो दूसरी बात है। अब देखो कैसे कैसे वो किसने देखा स्वर्ग, अब ये हो गया यही स्वर्ग नरक है। अब यही स्वर्ग नरक है, ठीक है, यही स्वर्ग नरक, तो फिर यहाँ मोक्ष भी लाओ ना। फिर पूजा किस बात के लिए करिए भाई, किस बात के भंडारे, किस बात के लिए तुम्हें सलाम किया जाए। अब लोगों के अंदर यही दिमाग नहीं है कि इन्हें ये पूछा जाए तुमने गेरुआ कपड़ा पहन रखे हैं, सफ़ेद पहन रखे हैं, तुम्हारे ये धर्म का बोल लगे और तुम स्वर्ग नरक यही बता रहे हो, तो किस बात के लिए पूजा, किसकी पूजा भाई, फिर किसके नवरात्रे। पर समस्या क्या है कि भोगी तो जनता और भोगी गुरु, भोगी साधु, भोगी साध्वी सब छुप छुप के कर रहे हैं। मुझे एक प्रोफेसर जी ने बताई कि साध्वी माँ जानते हैं ये क्या कहते हैं, वो क्रीम पाउडर लगवाए वही जगह होता है ब्यूटी पार्लर में, और बाद में मालूम पड़े कथावाचक भी जाते हैं। ये जो कथावाचक दिख रहे हैं ना बड़े बड़े टिप टॉप,
ये सब क्रीम पाउडर लगवा के आते हैं या फिर अपने आश्रम में बुला लेते हैं उन्हें। तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरा चेहरे पे दाग है ना, ये सब ढक जाते हैं, उसमें टनाटन हो जाता है। साधु हो, साध्वी हो, कथावाचक हो, ये बड़े बड़े दिखाई देते हैं टिप टॉप, ये वहीं बुला लेते हैं उन्हें। और आजकल तो महंगे महंगे ऐसे ऐसे साधन आ रहे हैं कि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगी कि ब्यूटी पार्लर गए कि नहीं गए। ये लोग एकदम गेहुआ रंग बढ़िया हो जाता है, ऐसा भी हो रहा है। फिर होटल में जाके मौज ले लो। आप समझ रहे हैं आप जब मौज का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? कोई पकड़ भी नहीं सकता वहां तो, किसके साथ में सोए किसके साथ में नहीं सोए, क्या है। नोटों की बरसात आ रही है। और इस समय एक चीज और देखो, 1 लाख के लगभग तुम्हें भारत में वो मिल जाएंगे इस समय पे, जो अपने को कहते हैं ना श्री श्री अनंत श्री मठाधीश पीठाधीश फलाने फलाने। और 1 लाख के लोगों पे देवी देवता आ रहे हैं, वो ये चमत्कार कर रहे हैं। 2 लाख के लगभग इस समय देश में ऐसे हैं जो मठाधीश पीठाधीश फलाने 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 और शंकराचार्य बन रहे हैं, अपने को शंकराचार्य दिखावते हैं। या फिर वो लगा रहे हैं मौका पड़ जाए जैसे छत्र और चमर। और ये सबसे बड़ी बात देखो, छत्र और चमर भैया भगवान को लगता है ईमानदारी से। तो भगवान के अलावा कौन है धरती पर छत्र और चमर लगाने का अधिकारी भाई? अरे मूर्खो, जरा सा कुछ हो गया तुम्हारे हॉस्पिटल में डंडा करेंगे डॉक्टर, जो करते हैं ना सही ढंग से करते हैं, तुम्हारा छत्र और चमर सब रह जाता है। डॉक्टर जब करते हैं इधर से उधर से उधर से उधर से सुई लगाना, ये करना वो करना, छत्र और चमर सब रह जाता है। भगवान ही है छत्र और चमर का लगवाने का अधिकारी। एक छत्र राज उसी का चलता है, दूसरे का कभी किसी का नहीं चला आज तक। पर वही बात, जिसे देखो जिसे थोड़ा सा पैसा हुआ छत्र और चमर लगा रहे हैं साहब। 1000-2000 शिष्य बन जाए सुनने वाले और छत्र चमर। इस तरह से 1-2 नहीं चाह रहा है वो, काफी ने तो लगा लें। 1 लाख के लोगों की 1 लाख के लगभग लोग हैं, इतने बित्ते कैसे शंकराचार्य के समान ही समझ रहे हैं, वो भी आदि गुरु शंकराचार्य समझो। और फिर लोगों में देवी आ रही है, वो कोई वैसे चमत्कार कर रहा है, कोई कैसे चमत्कार कर रहा है। अब समस्या क्या है, भारतीय लोगों ने केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है। केमिस्ट्री के जो तत्व होते हैं ना बहुत से, वो बड़े चमत्कारी हैं, वो भी बहुत सारा कर देते हैं। उसी केमिस्ट्री के जो फार्मूला हैं उन्हीं से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, केमिस्ट्री के फार्मूलाओं से। तो उससे ये लोग ठग रहे हैं, ये जो है ना। तो इसमें बताया गया, इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार नाना प्रकार के योनियों में ढकेलते रहते हैं, नाना प्रकार के जन्म मिलते रहते हैं। जैसे कभी कुत्ता बिल्ली, कभी मनुष्य, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कीट पतंग। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता, वो 84 लाख में फंसा रहता है साहब, कोई माने या न माने। देखो संबंध। इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की ओर उसको जानने समझने वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्बलता का वर्णन करते हैं। व्याख्या। आत्म तत्वों की दुर्बलता बतलाने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं है। आत्म तत्व परम तत्व भगवत तत्व कोई साधारण सी बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती है, ये शास्त्र वहाँ सुनने को नहीं मिलते। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है, खाने पीने मौज मस्ती में ही डूबा रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, कल्पना तक नहीं आती आत्म तत्वों की। तो आत्म तत्व परम तत्व भगवत तत्व, सुन लो, आत्म तत्व परम तत्व भगवत तत्व को सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती। और भूले भटके आज यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता।
तो वहाँ पर कोई सत्संग वगैरह हो रहा हो, अच्छे कोई साधु महात्मा आ जाएं तो उन्हें अब समय नहीं मिलता, अब समझ भी नहीं पाते, समस्या भी ऐसी पैस फंसेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनना समझना उत्तम समझ कर सुनते तो हैं, कुछ लोग समझते हैं चलो सुन ले जाए, परंतु उनके विषयाभिभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती। भाई जब देखो जैसे एक बाल्टी है, उसमें दूध है 10 लीटर, ऊपर तक भरी हुई एक छकानचक, अब उसमें तुम पानी कैसे डालोगे? तो वो ये जिसका मन विषय वासना से भरा हुआ है एकदम लबालब, उसमें ये आत्म तत्व परम तत्वों की बात कैसे आ जाएंगे होता? और सुना और तुम्हें वैसे मुझे समझाना तो नहीं चाहिए इस तरह से, पर समझाना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब कोई पुरुष है, अब वो सोच रहा है रात को स्त्री से मिलेंगे, वहाँ फलाने जाए, फलाने होटल में जाके पहले से ही डेट दे रखी है, या कोई स्त्री है उसने डेट दे रखी, डेट के फलाने होटल में मिलना है। अब उनके दिमाग में तो मिलने की वो चल रही है ना चर्चा कि मिलना है, कैसे ऐसे मौज लेनी है। अब वहाँ सत्संग में क्या है, केवल सुनी तो रहे, चिंतन वहाँ का चल रहा है। और ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों का साथ में यही हो रहा है आजकल। तो एक भूख के बाद दूसरी, या 2-3 चीज़ें ही हैं, या तो बढ़िया खाना की या बढ़िया औरों से मिलने जुलने की, अब वो चल रही है। पैसा है तो पैसा, नहीं तो पैसा कमाने की चल रही फिर बात है। तो ये ना, परंतु उनके विषयाभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते। ये भी बात है, मंद बुद्धि के कारण व्यक्ति नहीं समझ पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि को समझ भी लेते हैं मान लो, तो उनमें भी ऐसे आश्चर्य में महापुरुष कोई बिरले होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। ऐसे कोई समझ भी लेता है तो उसका वर्णन करने वाला कोई बिरला ही होता है, पूरी धरती पर एक आध दो ही होता है। बिरले का अर्थ ही होता है पूरी धरती पर एक या दो। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्वों को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो। तो ऐसा पुरुष तो एक आध ही होता है। देखो कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि एक आध ही होता है, कोई एक ही होते हैं जो आत्म तत्वों को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, उसी के अनुसार चल रहे हों और भली बात समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निध्यासन करते करते तत्व का साक्षात करने वाले पुरुष भी जगत में कोई बिरले होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र दुर्बलता है। कुल मिला के यह है कि इसे आत्म तत्वों को समझ के और आत्म तत्वम परम तत्वम भगवत तत्वम के अनुसार रह रहे हों, अपने जीवन को उसके अनुसार चला रहे हों, ऐसे व्यक्ति धरती पर बहुत कम होते हैं। एक या दो ही होते हैं, समझ लो। शास्त्र तो कह रहा है एक या दो की होते हैं, बस ये कोई बिरले ही होते हैं। इसमें सर्व दुर्बलता, ये दुर्लभता ही दुर्लभता है। एक तो ये बात हो गई साहब। और देखो हमारे देश के कथावाचक क्या कह रहे हैं कि दुर्लभ कुछ है ही नहीं, भगवान को प्राप्त करना ही दुर्लभ नहीं। ऐसे ऐसे भी आ गए। अब तो आप विश्वास नहीं करोगे, आज से 20-25 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो कह रहे थे कि जितनी देर में फूल को मसाला या इतनी देर में भगवान मिल सकते हैं। क्या कही जा बताओ। उनके जिंदगी की बात हम फिर हमें मालूम पड़ी वो कैसे थे। तो ये जो है अब संबंध है। अब आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं। दुर्लभता है जी। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्मात सूक्ष्म तत्व हैं, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्म तो सूक्ष्म है ना, पूरी धरती पे ये आत्म तत्व परम तत्व भगवत तत्व उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। ये इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलते तब तक मनुष्य का उसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। इसे कोई समझाने वाला नहीं मिले, सही व्यक्ति नहीं मिले तो समझाने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलते तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं
और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। कोई छोटा मोटा आदमी हल्का सा जानकारी वाला आदमी बताता भी है तो उसका कोई फल नहीं होता है, फल उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं मिलता है। आत्म तत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता, कोई अल्पज्ञानी बताएगा तो। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। अपने आप तर्क में नहीं आवे तर्क से, अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उससे है जो इसे भलीभांति जानने वाला महापुरुष हो। तभी तर्क से सर्वदा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। इसका अर्थ यह है, जो व्यक्ति अब बात यह है कि अगर हम सही सही सारा खोल दें इसका रहस्य तो आपके नहीं पल्ले पड़ेगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा शब्दों को मर्यादा में रखते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म तत्वम परम तत्वम भगवत तत्वम को समझाने की क्षमता रखते हैं वो व्यक्ति धरती पर बहुत कम होते हैं और कभी कभी आते हैं। ये भी ध्यान रखो, कभी कभी ही आते हैं और वो ही समझा पाते हैं सही ढंग से, तो कभी कभी आते हैं और बाकी के टाइम में तो बस सुनाइयों को या शास्त्र से पढ़ के लोग जो ज़्यादातर सुनाते हैं, आपको होता है बात। और जो उनमें भी जब वो आते हैं तो कोई कोई ही उसे समझ पाता है। इसीलिए देखो धरती पे आत्म तत्वम परम तत्वम भगवत तत्वम शब्द रूप तत्व तत्व रूप शब्द इस तरह से समझाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। एक चीज़ तो यह। दूसरे नंबर क्या है इसमें, जो व्यक्ति आत्म तत्वम परम तत्वम भगवत तत्वम विद्या तत्वम परम अक्षर का ज्ञान जिसे मिल चुका है वो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री छोड़ो अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ नहीं समझेगा, उसके सामने झुकेगा नहीं, उसे कोई खरीद नहीं सकता, चाहे वो भिक्षा के द्वारा खा ले रोटी। देखिए जो व्यक्ति को ये ज्ञान मिल जाएगा ना उस व्यक्ति का बोल चाल ढंग बड़ा अजीब हो जाएगा। वो कभी आपसे तो खूब प्रेम से बात कर सकता है, कभी आपको डांट भी कर सकता है, क्योंकि आपने गलत कहा तो आपको डांट भी देगा। आपकी बात को तो सुन भी लेगा, नहीं भी सुनेगा भाई, आप उसे खरीद नहीं सकते। पूरी धरती के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर भी उसे नहीं खरीद सकते, चाहे भली भिक्षा के द्वारा रोटी खा रहा है, चाहे भली नंग धड़ंग घूम रहा है, मान लो कपड़े नहीं है, कम कपड़े मान लो, परंतु कोई माई का लाल उसे खरीद नहीं सकता। कोई पार्टी का होगा, कोई भी हो, वो अपने अलग ढंग से रहता है। दूसरी तरफ ये कथावाचक आजकल क्या है वो पूरी के शंकराचार्य जी ने जो कहा है, इनमें ज़्यादातर क्या है आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, कथावाचक हों या साधु हों, कुछ तो देखो कांग्रेसी हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ मुलायम सिंह पार्टी वाले हैं, कुछ हमारी बहन मायावती वाले भी हैं, देखो कुछ सेठों के हैं। ज़्यादातर लोग यही हैं पार्टीबाजी के या सेठों के, व्यापारियों के। पैसा तो व्यापारियों से ही आता है, पैसा ये राजनेताओं के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा, और फिर मीडिया में प्रचार करवा जाते उठ जाते हैं। और जब मीडिया ने गिरा भी देता है, क्योंकि पोल पट्टी खोली मीडिया ने तो राम राम सत्य, सत्ता गई तो ये सत्य, सत्ता ने थोड़ी सी जांच बिठाई फिर भागना पड़ता है इन्हें। तो अब बोलो कैसे तुम्हें सही सही बताया वो मिले। अच्छा एक और बात है, जनता को भी वो चाहिए, जनता बहुत चालाक आज हो गई हो। जनता कहते हैं मैं मठादी से ही चाहिए, ऐसा ज्ञान मिले तो मठादी से माँ सोपा सेठ हूँ, बड़े सेठ लोग हैं, अरे माँ जा रहे, कौन से महाराज, अरे बड़े महाराज जी पास जा रहे हैं, माँ करोड़ों की भीड़ है जी, करोड़ों की भीड़ है, बड़ा बड़ा हमारे महाराज जी का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड काम है, चाय ऐसे मिल रही है, कोको कोला ऐसे मिल रहा है, ये बैठो। तो जनता को ऐसे महाराज जी चाहिए जो बड़े हों, जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हों, बड़े बड़े नेता आते हों, तो जनता को भी यही चाहिए। तो भैया ऐसा ही हो रहा है फिर। तो और आगे क्या है, नचिकेता की प्रशंसा करते ही महाराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती, ये तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और
उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठाई मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे। इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो परीक्षा ली है मैंने, तुम्हारी जो मैंने परीक्षा ली है, यमराज कह रहे हैं, उसमें तुम पास हो गए हो। एक तो यह, और तुम्हारे जैसे ही लोग हमें मिलें तो ठीक है। हाँ, इसमें ये और है देखो, नचिकेता की प्रशंसा कर यमराज फिर कहते हैं कि तुम्हारी पवित्र मति, निर्मल निष्ठा को देखकर, पवित्र मति तो बहुतों की मति गति तो, पर तुम्हारी पवित्र है। पवित्र मति होगी तब इस रास्ते में आ पाओगे आप। और पवित्र मति, पवित्र अंतःकरण, इसके लिए कई जन्मों की भक्ति उपासना चाहिए। एक जन्म नहीं, कई जन्मों की, तब जाके पवित्र मति होती है। पवित्र मति, निर्मल निष्ठा, पवित्र मति, निर्मल निष्ठा, छल कपट छिद्र नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होशियारी नहीं होनी चाहिए। ये तो ये बताया, निर्मल निष्ठा देकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो इसका अर्थ यह है कि अध्यात्म में वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी पवित्र मति हो और निर्मल निष्ठा हो। ये और शास्त्रों में भी यही बात अलग अलग समझाई गई है। तो ऐसी निष्ठा तर्क से नहीं आ सकती कभी कोई, ऐसी तो भक्ति उपासना से आती है, और वो भी बहुत जन्मों की भक्ति उपासना के बाद आपको होता है बात में निर्मल निष्ठा, पवित्र मति, बहुत निष्ठा। ठीक है जी। जब भगवत कृपा से, और इसमें क्या, भगवान की कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है। किसी का नहीं है, कई जन्मों तक किसी व्यक्ति कोई भक्ति उपासना करे, महापुरुषों का संग मिले, तब जाके मिलती है ये पवित्र मति, पवित्र निष्ठा, कई जन्मों तक महापुरुषों प्राप्त। और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। परमात्मा की जो परमात्मा तत्व है, जो भगवान है, उनके बारे में सुने, चिंतन करे, भगवान की भक्ति करे, तब जाके होता है ये, तब जाके उसमें क्या मिलता है फिर, ऐसी निष्ठाई, एक दो जन्म ना, कई जन्मों तक ऐसी निष्ठाई मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त होती है। ऐसी निष्ठाई मनुष्य को जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका रास्ता दिखाती है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। निष्ठा, पवित्र निष्ठा, खाली निष्ठा नहीं, पवित्र मति और पवित्र निष्ठा प्रवृत्त करती है। और बता, इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम्हें स्वर्ग के सुख दे, स्वर्ग के सुख जो है दिए नहीं जाने का जो प्रलोभन दिया, उस पर भी तुम दृढ़ रहे। तुमने स्वर्ग के सुख जो डिगा नहीं पाए, स्वर्ग के सुख तो तुम्हें डिगा नहीं पाए, तो उसमें कह रहे हैं वो जो है यमराज जी, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। विषय भोग तुम्हें डिगा नहीं पाए तो तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। तुम वास्तव में परमात्म तत्व, आत्म तत्व के जानने के लायक हो। ये और के नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। तुम्हारे जैसे जिज्ञासु होने चाहिए शास्त्र के लिए। दूसरा नियम क्या है इसमें, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रों को समझ पाते हैं। ये भी एक सच्चाई है, सच्ची मति और सच्ची निष्ठा वाले। पर अब समाज ऐसा हो गया है, सच्ची मति सच्ची निष्ठा वाले आदमी जीवित ही नहीं रह पाएंगे भारत में। तो
लोग उन्हें काबू करते, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस समय की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी ज़्यादा खराब है जिसका कोई जवाब नहीं। अब ये तो बहुत पुराने शास्त्र हैं, सतयुग वगैरह में लिखे गए, उस समय की बात है। तो अब तो बहुत स्थिति खराब है। आप होता तो और ज़्यादा परेशानी। अब क्या सच्ची निष्ठा रखें कि वैसे रखें समाज में रहने के लिए, परंतु भैया वातावरण बनाना पड़ेगा, राजी गैर राजी, और ये ज्ञान उसी को मिल पाएगा जिसमें पवित्र मति सच्ची निष्ठा हो, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तर्क वितर्क से मिल नहीं सकता। और ये कथावाचक घूम रहे, इनके पास में है नहीं। देखो जितने भी भारत में कथावाचक श्री श्री अनंत श्री है ना, इनके पास में है नहीं, चाहे तुम मानो या मत मानो। हाँ, ये तुम्हें वैसे मीठी मीठी बात करके खूब बढ़िया कह देंगे, कोई बात ना, वो बस तुम्हें भी चाहिए ही वैसे ही लोग, क्योंकि तुम्हें भी भोगों में आ सकती है, उन्हें भी भोगों में आ सकती है ये। तो चलो इतना कह दिया ये, आगे इस वीडियो को संपन्न करें, पढ़ें, लिखें, समझें, सुनाएं, औरों को बताएं कि भारत का ज्ञान कैसा है, सनातन धर्म कैसा है, मानवता का धर्म। ये वैसे मानवता का है,